सुबह 7 बजे से 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह, पुरुषोत्तम रूपाला और डिंपल यादव समेत तमाम दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होनी है। तीसरे चरण की सबसे खास बात यह है कि आज पीएम नरेंद्र मोदी भी अपना वोट डालेंगे। वो अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के मतदाता हैं और इस सीट से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। पीएम मोदी सुबह 7:30 बजे रानीप इलाके में निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में बने पोलिंग बूथ पर मतदान करने वाले हैं। यहां सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी आज सुबह 8:30 बजे गांधीनगर में ही मतदान करेंगे, जबकि अमित शाह सुबह 9:15 पर नारायणपुरा इलाके में मतदान करने के लिए अपने परिजनों संग जाएंगे। गांधीनगर में कांग्रेस ने अमित शाह के खिलाफ सोनल पटेल को और बीएसपी ने मोहम्मद दानिश देसाई को चुनावी मैदान में उतारा है। कुल मिलाकर आज ये जो तीसरे चरण की वोटिंग है वो बेहद दिलचस्प होने जा रही है। अलग अलग हिस्सों से हमारे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आपको देंगे ग्राउंड की जानकारी। लेकिन उसके पहले आपको दिखा देते हैं कौन कौन से वो दिग्गज हैं जिसकी किस्मत इस वक्त दांव पर लगी हुई है। टीवी स्क्रीन पर सभी के नाम हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह बीजेपी उम्मीदवार है, गांधीनगर से 2019 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीते और फिर संसद भवन पहुंचे, दोबारा चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी उम्मीदवार है गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। 2019 में आपको बताते चले उस समय वो कांग्रेस पार्टी में थे, हार का सामना उनको करना पड़ा था बीजेपी के उम्मीदवार से, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं। पुरुषोत्तम रूपाला हो, शिवराज सिंह चौहान विदिशा से उम्मीदवार हैं। मुख्यमंत्री रह चुके 2005 से लगातार वो, लेकिन बाद में जब अभी हाल ही के रिजल्ट आए थे उसके बाद उनको वहां से हटा दिया गया था। फिर विदिशा से चुनाव लड़ने की खबर सामने आई, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान और भी तमाम दिग्गज जिनके चेहरे लगातार हम आपको दिखाते जाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश दोषी गांधीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। सबसे वीवीआईपी सीटों में से एक कुमार कुणाल बरेली से हमारे साथ हैं, रवीश पाल सिंह गुना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विद्या बारामती से आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं और रोहित सिंह मधेपुरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे इंद्रजीत कुंडू मुर्शिदाबाद से इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ब्रजेश दोषी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए प्रधानमंत्री कब पहुंचेंगे वोट डालने के लिए और 1 घंटे के बाद वहां पर जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि गुजरात की सभी सीटों पर होना है मतदान। एक तो सूरत की सीट पहले ही भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, तो क्या व्यवस्था है गांधीनगर की? बिल्कुल चित्रा, देखिए आज जो है गुजरात की 25 सीटों के लिए मतदान होना है और सबसे जहां सबकी नजरें हैं अहमदाबाद की रानीप इलाके में हम लोग हैं, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो यहां पे वोटिंग है। ठीक 7:30 बजे प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे। 7:30 से 8 बजे का टाइम है प्रधानमंत्री का। पूरी तरह से देखिए जो इलाका है उसको पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि जब पीएम आएंगे तो लोग यहाँ पे रोड की दोनों साइड खड़े रहेंगे और उनका अभिवादन करेंगे। साथ ही जो पुलिस बंदोबस्त है पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे चूज कर दी गई है। सुबह से ही लोग जो है यहाँ धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो रहे हैं। एक यहाँ के स्थानीय हैं, इनसे बात करते हैं जो आज ज्यादा मतदान हो उसकी अपील कर रहे हैं। अरुण आए हैं, ज्यादातर ये स्पॉट्स में दिखे जाते हैं पर आज वोटिंग के लिए अपील कर रहे हैं। क्या अपील है आज के लिए? बस मैं चाहूंगा सबसे ज्यादा वोटिंग हुए और आप सब घर से बाहर निकले। लोकतंत्र का सबसे ताकत हमारी वोट है और आप सबसे ज्यादा आपका अधिकार है, आपका वोट करना भी आपका अधिकार है और मैं चाहूंगा सबसे ज्यादा वोटिंग हुए। यहाँ पे पीएम आने वाले हैं, यहाँ पे खड़े नहीं रहेंगे, आप यहाँ पे पहुंचे हैं, यहीं के रहने वाले, कहाँ से आए? हम अहमदाबाद का ही रहने वाला हूँ। मैं अहमदाबाद गुजरात का ही रहने वाला हूँ। अहमदाबाद में काफी वोटिंग कम होता है, तो लोगों से अपील कैसी रहेगी? आप वोट डालने जाएंगे कि नहीं? हमें 100% जाऊंगा और मैं यहाँ से मैं हर एरिया में जाऊंगा। सबको है ना घर से बोलूंगा निकले भाई और सब वोट करे। सबसे ज्यादा वोटिंग हुए और यहाँ से मेरी शुरुआत होगी। यहाँ से मैं नवड़ा कुबेरनगर बंगला एरिया में रहता हूँ और वहाँ पर मैं अपना वोट डालूंगा। चित्रा, लोगों में उत्साह जो है सुबह से ही है और यहाँ पे जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है, खुद केंद्रीय गृह मंत्री भी जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तब पहुंचेंगे तो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चूज कर दी गई है और यहाँ पे दोनों नेता मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री का मतदान होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ से निकलेंगे और फिर वो अपने परिवार के साथ वोटिंग करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, वो भी आज जो है अहमदाबाद में अपना मताधिकार का जो उपयोग है वो करेंगी। तो वीवीआईपी वोटर्स जो है आज अहमदाबाद में अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। ब्रजेश हमारे साथ
अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं, जो जानकारी दे रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम भी किए गए हैं और प्रधानमंत्री सबसे पहले वहां पर सुबह सुबह वोट डालकर एक खास संदेश भी देंगे कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग अपने घरों से निकले वोट डालने के लिए। रवीश पाल सिंह का रुख कर लेते हैं, गुना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहां का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प रहा। पिछली बार तो हार का सामना रवीश करना पड़ा था ज्योतिरादित्य सिंधिया को, लेकिन इस बार की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। क्या कहता है सियासी समीकरण और वहां पर क्या है इंतजाम? मैं मौजूद हूँ। 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी है, तो अभी फिलहाल खाली है। यहाँ पे मॉक पोल वगैरह जरूर हुआ है, लेकिन जो चुनाव ड्यूटी से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, पुलिस के लोग हैं, बस वही यहाँ पे मौजूद है। फिलहाल पूरा पोलिंग सेंटर खाली है। 7 बजे के आसपास लोग आना शुरू होंगे। जहां तक बात समीकरण की है, तो चित्रा वो हम आपको बता देते हैं कि देखिए, ये जो लोकसभा सीट है, गुना लोकसभा सीट, इस पे अब तक कुल 18 लोकसभा चुनाव हुए हैं आजादी के बाद से लेके अब तक। 18 में से 14 बार ये सीट सिंधिया परिवार के पास रही है, उनकी दादी हो, उनके पिता हो, या फिर खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। तो ऐसे में सिंधिया परिवार की ये परंपरागत सीट है। वो भले ही ग्वालियर रहते हो, लेकिन गुना को उन्होंने अपनी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी चुना था। लेकिन पिछली बार जो हुआ था, उसने एक तरीके से पूरी राजनीति की दिशा बदल दी सिंधिया परिवार की। सिंधिया परिवार पहले जब आता था तो एक अघोषित प्रोटोकॉल होता था। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ आते थे, चुनाव प्रचार करते थे, लोगों से मिलने के लिए एक प्रोटोकॉल होता था। हर किसी से ज्योतिरादित्य सिंधिया तब मुलाकात कर नहीं सकते थे। लेकिन जब 2019 की हार हुई है, तो उसके बाद से तो पूरे समीकरण बदल गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज गाड़ियों से जा रहे हैं। मतलब पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया हेलीकॉप्टर से आते थे, तब कहा जाता था कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं तो अपना रिटर्न टिकट साथ में लेके आते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले 1 महीने से हर गांव में, हर इलाके में जा रहे हैं और सड़क मार्ग के जरिए जा रहे हैं। वो हेलीकॉप्टर में इस पूरे चुनाव प्रचार में नहीं दिखे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि उस 2019 की हार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को पूरी तरीके से यहां बदल के रख दिया। इस बार जब वो गुना आते हैं तो अपने संबंध को सामने रखते हैं। इमोशनल वोट उन्होंने चला है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी गुना का लड़का कह के यादवेंद्र यादव के लिए वोट मांग रही है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति ही पूरी की देखा जाए तो गुना के आसपास घूमी है। उनकी पूरी राजनीति, अगर 20 साल के सांसद रहे हैं, इसी सीट से सांसद रहे हैं, तो वो गुना लोकसभा के आसपास ही रहा। लेकिन अब जो देखने में आ रहा है वो ये कि गुना के अलावा ईसागढ़, अशोकनगर, चंदेरी, शिवपुरी जिला, हर जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया लोगों के बीच जा रहे हैं। कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस चुनाव को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया। वो मौका था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवार ही सिर्फ यहाँ पे प्रचार के लिए आता था। ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी गुना में प्रचार नहीं करते थे। वो दूसरी लोकसभा सीटों पर जाते थे। इतना बड़ा चेहरा था कांग्रेस का। लेकिन जब 2019 में हार हुई, तो आज की तारीख में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरा समय गुना लोकसभा सीट को दिया। उनका परिवार तो यहाँ जुटा ही था हर बार की तरह, लेकिन इस बार सिंधिया ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और अंतिम दिन तक चुनाव प्रचार जब थमा है, शाम को 5 बजे 5 तारीख को, तब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना लोकसभा सीट पर रहे। और उसके बाद वो दिल्ली जाते हैं सीधे अपनी मां से मुलाकात करने के लिए। जातिगत समीकरणों की बात करें तो देखिए, यादव वोटर यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से 2019 में सिंधिया को हार का मुंह देखना पड़ा था। अब वो चाल जो 2019 में भाजपा ने चली थी, इस बार वो चाल कांग्रेस ने चल दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने यादवेंद्र यादव को खड़ा करके करीब 2.5 से 3 लाख यादव वोटर्स हैं, और ये काफी हद तक मध्य प्रदेश की इस लोकसभा सीट पे हार और जीत का अंतर तय करते हैं। और इसीलिए जातिगत समीकरणों के हिसाब से भले ही कांग्रेस ये दावा कर रही हो कि यादव वोटर्स अगर उसके साथ जाते हैं, जैसे कि 2019 में गए थे यादव नाम के साथ, तो सिंधिया को एक बार फिर परेशानी हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि इस सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ भाजपा के संगठन ने भी काफी मेहनत की है। और इसीलिए ये सीट पे इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि बतौर बीजेपी प्रत्याशी पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी इस परंपरागत सीट पे मैदान में है। मोहन यादव मुख्यमंत्री अब उनकी कितनी करेंगे मदद, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन यकीनन अपनी हार से सीखा है सिंधिया ने, और इस बार जैसा कि रवीश बता रहे थे, बिल्कुल भी हल्के में इस चुनाव को नहीं लिया। पिछली बार वो कांग्रेस से उम्मीदवार थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं।